टॉपिक में एंटी क्राइस्ट का नंबर 600606 और उस नंबर को लेते ही कैसे लोगों का साल्वेशन तुरंत खत्म हो जाता है, पूरा मैंने आप लोग को बताया। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है फ्यूचर जजमेंट। जब बाइबल को पढ़ता है तो भविष्य में जो इंसान का ऊपर परमेश्वर की ओर से जजमेंट होने वाला है, वो 3 तरह का जजमेंट होगा बाइबल में लिखा है। उसका सबसे पहला जजमेंट है बीमा जजमेंट, दूसरा है शिप एंड गोथ जजमेंट और तीसरा है ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। ये जजमेंट अलग अलग समय में होगा, अलग अलग लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आप लोग को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे प्रभु का लोग मरता है तो उसका आत्मा कब स्वर्ग जाता है, और जो लोग प्रभु में नहीं है उन लोगों का आत्मा कब नरक जाता है। बाइबल में ये लिखा गया है कि जो लोग परमेश्वर को विश्वास करके इस संसार से मर गया, उन लोगों का आत्मा मरते ही प्रभु यीशु का वहां रह जाता है, कहते हुए 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 6 से लेकर 8 तक लिखा हुआ है। वहां क्या लिखा है? शरीर को छोड़ना, यीशु के वहां रह जाना क्लियरली लिखा गया है। उसका बाद फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 21 से लेकर 23 तक पौल वहां ये बता रहा है कि जैसे इस शरीर को छोड़ता है वो यीशु के वहां रह जाता है, इसलिए वहां रहने के लिए पौल कहता है कि मैं बहुत इच्छा करता हूँ। ये 2 बाइबल वर्सेस पौल का हाथ से खुद बाइबल में लिख के रखा हुआ है कि जो लोग परमेश्वर को विश्वास करके साल्वेशन पाए हुए लोग, वो मरते ही तुरंत आत्मा यीशु के वहां रह जाता है बोला है। उसका बाद लूक चैप्टर 16 वर्स 19 से लेकर 31 तक वहां यीशु अपना मुंह से खुद बता करके रखा हुआ है। वहां यीशु ये बताया है कि मोजेज का समय में 2 इंसान था, एक लाजरस जो प्रभु को विश्वास करने वाला और दूसरा एक धनवान व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं विश्वास करने वाला। प्रभु वहां क्लियरली लिखा गया है कि जैसे परमेश्वर को विश्वास करने वाला लाजरस मरता है तो लाजरस का शरीर को मिट्टी में दफनाया गया है बोला है, मगर उसका आत्मा किधर गया? उसका आत्मा अब्राहम का गोद में चला गया जहां ऐश आराम है। और वो पापी धनवान व्यक्ति, उसका भी मरने का समय आ गया और मरते ही उसका शरीर को भी मिट्टी में दफनाया गया, मगर उसका आत्मा किधर गया? उसका आत्मा हेल में चला गया। वहाँ ग्रीक वर्ड हेदिस लिखा गया है, नरक में चला गया और नरक का आग में झुलसते हुए चिल्लाते हुए तड़प रहा है, वहाँ लिखा है। तो ओल्ड टेस्टामेंट समय में भी वहां भी परमेश्वर को विश्वास करने वाला साल्वेशन पाए हुए लोग था और परमेश्वर को विश्वास नहीं करके पाप में जीने वाला लोग भी था। तो उन दिनों में भी जैसे जैसे लोग मरता है तो कौन किसका आत्मा किधर जाएगा उसका फैसला, उसका जजमेंट उन लोगों का लाइफ टाइम में जिंदा होते समय फैसला हो जाता है। और उसी फैसला का हिसाब से लाजरस भी मरते ही उसका आत्मा अब्राहम का जगह में चला गया और हो पापी धनवान व्यक्ति वो भी मरते ही उसका आत्मा दुख तकलीफ नरक दुनिया में चला गया। अब मैं आप लोग को वो 3 जजमेंट का बारे में बताऊंगा। सबसे पहला जजमेंट मैंने बताया था बीमा जजमेंट। जो लोग सल्वेशन पाकर स्वर्ग चला गया आत्मा में, वो लोगों को एक बार फाइनल जजमेंट किया जाएगा, बाइबल में लिखा है। उस जजमेंट का नाम है ग्रीक में बीमा जजमेंट और इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसको जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट रोमन चैप्टर 14 वर्स 10 और वर्स 12 में क्लियरली लिखा गया है। और वो जजमेंट क्या के लिए? वर्स 12 में लिखता है कि इस दुनिया में जिंदा रहते समय वो बिलीवर परमेश्वर के लिए क्या क्या अच्छा काम किया, खराब क्या क्या काम किया, वो सब का हिसाब किताब किया जाएगा, वहाँ लिखता है। तो बिलीवर तो मरते ही परमानेंटली आत्मा का हिसाब से स्वर्ग पहुंच चुका है ना, पर वो स्वर्ग में पहुंच चुका वाला को एक फाइनल जजमेंट देगा बोला है। तो इसका मतलब बीमा जजमेंट क्या हुआ? बीमा जजमेंट पुरस्कार रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कौन आदमी उसका आत्मिक जीवन को कैसे मेंटेन किया, प्रभु के लिए क्या क्या काम किया, पॉजिटिव निगेटिव और सब को प्लस माइनस करके लोगों को वहां रिवार्ड देने का बात कर रहा है। और वो रिवार्ड देने वाला जजमेंट को बीमा जजमेंट बोला जाता है। जितना भी प्रभु को विश्वास करके स्वर्ग चला गया, आज वो लोग स्वर्ग में आत्मा फॉर्म में है और आत्मा फॉर्म में होते समय किसी को रिवार्ड नहीं देता।
लेकिन उन लोगों का रिवार्ड कब देने वाला है? लूक चैप्टर 14 वर्स 14 में लिखा गया है कि रिजरेक्शन का बाद उन लोगों का आत्मा को फिर से इस पृथ्वी पर वापस ले आएगा और उन लोगों का शरीर को जहां जहां दफनाया गया था वहां से बॉडी को फिर से निर्माण करेगा, रिफॉर्म करेगा और रिफॉर्म करके आत्मा को उस बॉडी में घुसा करके बॉडी फॉर्म में उतारने का बाद उसी समय बीमा जजमेंट करेगा बोला है रिवार्ड देने के लिए। इसी चीज को 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 10 में भी पॉल वहां क्लियरली लिखा गया है कि वी ऑल विल अपीयर बिफोर द बीमा जजमेंट ऑफ क्राइस्ट। और उस बीमा जजमेंट में वहां क्या लिखा है, कौन कैसे प्रभु के लिए अच्छा बुरा काम किया उसी का हिसाब से उसका रिवार्ड होगा बोला है। तो इसलिए बीमा जजमेंट का मतलब क्या है? साल्वेशन पाए हुए लोगों को बॉडी फॉर्म में वापस लाके अपना लाइफ टाइम में यीशु के लिए क्या क्या काम किया है उसका रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने का वो जजमेंट को बीमा जजमेंट बोला जाता है। इसी को आप लोग याद रखना। फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 4 वर्स 13 से लेकर 18 तक देखता है तो वहां क्या होता है, जब यीशु मसीह रैप्चर के लिए आता है तो संसार में जितना भी जिंदा क्रिस्टियनों को बिना मरे हुए बॉडी को सुपरनेचुरली इमॉर्टल बॉडी में तब्दील करके स्वर्ग उतारा जाता है। और जो लोग रैप्चर का दिन से पहले जितना भी बिलीवर प्रभु को विश्वास करके मर के आत्मा में स्वर्ग चला गया, वो आत्मा लोगों को फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 4 वर्स 14 में लिखता है कि वो आत्मा लोग को इस पृथ्वी में फिर से यीशु वापस ले आएगा और जिस जिस जगह में उन लोगों का शरीर को दफना दिया गया था उन लोगों का शरीर को वहां खड़ा कर दिया जाएगा और आत्मा को घुसा करके बॉडी फॉर्म में मरे हुए लोगों को भी उतारा जाएगा वहां बोला है। वो बॉडी फॉर्म में जिंदा को भी मुर्दा को भी उतारते ही लूक चैप्टर 21 वर्स 36 में क्या लिखा है, परमेश्वर यीशु का सामने खड़ा करके क्या करने वाला है, वो बीमा जजमेंट रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और उस जजमेंट में 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 10 से लेकर 15 तक क्या क्या होगा पूरा डिटेल वहां लिखा गया है। जो प्रभु के लिए ज्यादा काम किया और अपना आत्मिक जीवन को अच्छा से जिया उसको उतना ज्यादा रिवार्ड मिलेगा बोला है। जो लोग प्रभु के लिए कमती आत्मिक जीवन जिया, कमती काम किया, वो कमती रिवार्ड मिलेगा वहां बोला है। और वहां वर्स 15 में लिखता है कि कोई लोग 0 रिवार्ड में भी चला जाएगा, मतलब स्वर्ग तो पहुंच गया लेकिन बिना रिवार्ड का सिर्फ साल्वेशन को पा करके पहुंचने वाला भी वो बीमा जजमेंट का दिन में होगा बोला है। और वो जो लोग 0 रिवार्ड में चला गया वो लोग वो बीमा जजमेंट का दिन में शर्माएगा बोला है 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 28 में। तो इसलिए ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोग को इस पृथ्वी में जिंदा होते समय अपना वो आने वाला लाइफ के लिए सोचना है सभी को। उसका बाद में आप लोग को ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट का बारे में बताऊंगा। जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करके मरते ही नरक चला गया, वो नरक जा चुका वाला लोग को भी परमेश्वर फिर से एक बार बॉडी फॉर्म में वापस ला करके उन लोगों को भी फाइनल जजमेंट किया जाएगा कहते हुए रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 to 15 में लिखा गया है। वहाँ क्या लिखा है, वो जो हेडीज में, सियोल में, नरक में, आत्मा फॉर्म में दुख तकलीफ में रहने वाला लोग को भी उन लोगों का आत्मा को नरक से फिर से निकाला जाएगा और निकाल करके उन लोगों का शरीर को जहां जहां दफनाया था वहां से उन लोगों का शरीर को फिर से फॉर्म किया जाएगा और रिफॉर्म करके उन लोगों का आत्मा को अपना अपना शरीर में डाल दिया जाएगा। पापी लोगों को भी बोला है। और शरीर में डालने का बाद वहां बाइबल कहता है कि उन लोगों ने कौन कितना ज्यादा कम पाप किया उसका हिसाब से उन लोगों को पनिशमेंट असाइन करते हुए लेको फायर में, गहना में बॉडीली फेंका जाएगा वहां लिखा है। और ये जजमेंट सेकंड कमिंग होने का बाद संसार को यीशु 1000 वर्ष राज करता है और वो 1000 वर्ष राज खत्म होते ही वो ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट होता है। तो इसलिए साल्वेशन पाने वाला लोग होने से भी, साल्वेशन नहीं पाने वाला लोग होने से भी आत्मा फॉर्म में हमेशा नहीं होगा। दोनों को बॉडी में वापस लाया जाएगा और प्रभु को विश्वास करने वाला लोग बॉडी फॉर्म में एंजॉय करेगा और जो लोग प्रभु का नहीं है वो लोग भी बॉडी फॉर्म में नरक में दुख तकलीफ होगा। ये आप लोग याद रखना। उसका बाद में आप लोग को शिप एंड गोथ जजमेंट का बारे में बताऊंगा जिसको मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 to 46 में लिखा गया है।
और उसी को विथ एंड विथ जजमेंट मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 36 to 43 में लिखा गया है। और जजमेंट ऑफ गुड एंड बैड पीस कहते हुए मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 47 से लेकर 50 तक लिखा गया है। ये शिप एंड गोथ जजमेंट बाइबल कहता है कि सेकेंड कमिंग का दिन में होगा बोला है। और उस दिन में सारा संसार का जितना भी कंट्री है, जितना भी नेशंस है, उसमें रहने वाला जितना भी जिंदा इंसान है, जिंदा इंसान लोगों को जज किया जाएगा कहते हुए मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 32 में लिखा गया है। तो रेप्चर और सेकेंड कमिंग तो अलग अलग है, वो बाइबल में क्लियर है। सेकेंड कमिंग से पहले रेप्चर होता है और बिलीवर लोग, जो लोग प्रभु के लिए रेडी है, उन लोगों को संसार से उठाया जाता है। उठा करके स्वर्ग में बीमा जजमेंट होता है रिवार्ड देने के लिए। बीमा जजमेंट होने का बाद प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर सेकेंड कमिंग होता है और उस सेकेंड कमिंग में वो शिप एंड गोथ जजमेंट संसार में होगा बोला है। सेकेंड कमिंग होने से पहले संसार में तो भयानक जजमेंट होता है, जिसको ग्रेट ट्रिब्यूलेशन बाइबल में लिखा गया है। करोड़ करोड़ बिलियन बिलियन लोगों को मारा जाएगा और उसमें परमेश्वर को विश्वास करने वाला भी होगा और उसमें परमेश्वर को नहीं विश्वास करने वाला भी होगा। लेकिन वो दो ग्रुप से बाय हुक एंड क्रूक कहीं गुफा उपा में चुपके होने से भी, न्यूक्लियर वेपन का युद्ध से, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन का युद्ध से, वोल्केनो का हमला से, सुनामी का हमला से, जितना भी संसार में नेचुरल डिजास्टर होगा, उस जजमेंट से जो लोग बच गया वो बच करके सेकेंड कमिंग तक जिंदा निकालने वाला को वहां जजमेंट किया जाता है प्रभु का ओर से। उस जजमेंट का नाम है शिप एंड गोथ जजमेंट। और हो शिप एंड गोथ जजमेंट में बाइबल लिखता है कि जो प्रभु को विश्वास नहीं करके सेकेंड कमिंग तक जिंदा होके निकल गया, उन लोगों को प्रभु नरक जाओ वहां मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41 46 में लिखता है। और वो खराब लोगों को कैसे परमेश्वर मार डालेगा उसको रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 से लेकर 21 तक लिखा गया कि उन लोगों को पूरा प्रभु मार डाला जाएगा और उन लोगों का शरीर को चिड़िया का दाना पानी बनाया जाएगा बोला है। और हो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड में जो लोग प्रभु को विश्वास करके बिना मरे हुए सेकेंड कमिंग तक जिंदा होके निकल गया, उन लोगों को ये संसार को ले लो, रिसीव द किंगडम व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर यू सिंस द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, वहां वर्स 34 में लिखा गया है। इसी राइटियस ग्रुप को इस संसार में फिर से शादी ब्याह करके रीपॉपुलेशन के लिए जिम्मा दिया जाता है, जिसको दानियल चैप्टर 7 वर्स 26 और 27 में पूरा क्लियरली लिखा गया कि वो एंटी क्राइस्ट का किंगडम जो अंधकार शक्ति लोग इस संसार को चला रहा होता है, उसको परमेश्वर चिन्ह करके वो लोग जो जिंदा होके सेकेंड कमिंग तक निकाल गया, उन लोगों को इस पृथ्वी को सौंप देगा, वहां लिखा गया है। तो इसलिए शिप एंड गोथ जजमेंट जो है जिंदा इंसान लोगों को, हाँ, जो लोग नहीं मर के सेकेंड कमिंग तक जीवित होके निकल गया। और बीमा जजमेंट लोग तो प्रभु को विश्वास करके आज जो लोग मर के स्वर्ग चला गया, उन लोगों को बॉडी फॉर्म में वापस ला के रिवार्ड देने के लिए जो जजमेंट होता है उसको बीमा जजमेंट कहा जाता है। और ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो है, जो पापी इंसान लोग मर के आत्मा में हेल चला गया, उन लोगों को फिर बॉडी फॉर्म में ला करके लेको फायर भेज दिया जाता है जो परमानेंट है। ये आप लोग याद रखना। इसलिए सेकेंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 में भी देखने से यहाँ बाइबल ये बोला गया है कि जिंदा और मुर्दा दोनों को प्रभु यीशु जज करेगा बोला है। तो जिंदा वाला लोग को जजमेंट करेगा बोला वाला, वो किस जजमेंट का बात कर रहा है? और सेकेंड कमिंग का दिन में जो शिप एंड गोथ जजमेंट है। और वो मुर्दा लोगों को भी जज किया जाएगा बोला वाला, हो किस जजमेंट का बात कर रहा है? वो बीमा जजमेंट और ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट का बात कर रहा है। ये आप लोग याद रहना। ये बीमा और शिप एंड गोथ जजमेंट जो है वो हम लोग का लाइफ टाइम में होगा, वो कुछ ही साल का अंदर होने वाला है। उसके लिए अभी सही वक्त है अपना अपना आत्मिक जीवन को ठीक ठाक करने के लिए। नेक्स्ट में मैं आप लोग को एंटी क्राइस्ट का बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।